डू यू थिंक स्टॉक मार्केट इज ओनली फॉर एक्सपर्ट्स और आप कंफ्यूज हो कहाँ से स्टार्ट करें? डोंट वरी, इन टूडेज वीडियो हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स इन सिंपलेस्ट वे, सो दैट एक बिगनर भी समझ सके एंड स्टॉक मार्केट में स्मार्टली एंटर कर सके। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ ना आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टॉक मार्केट बेसिक्स का वीडियो। ये फर्स्ट वीडियो है हमारे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज का। यू विल लर्न अबाउट ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट इन टूडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट से, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। मैं सारे टर्म्स इसमें कवर करूंगी, डोंट वरी। अगर आप एक्सट्रीम बिगनर भी हो तो आपको ये हेल्प करेगा। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट होता क्या होता है, एक प्लेस होता है जहाँ पे लोग जो है शेयर्स बाई एंड सेल करते हैं। आप इसे एक मार्केट की तरह समझ सकते हो, जैसा नॉर्मल मार्केट होता है हमारे गुड्स के लिए, जिस तरह मार्केट होता है इन द सेम वे शेयर्स के लिए जो होता है वो स्टॉक मार्केट होता है। वहाँ पे हम बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं शेयर्स को। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, लिस्टेड होती हैं। लाइक शॉप्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पे कंपनीज होती हैं। उस दे आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट। तो वो लिस्टेड होती हैं कंपनीज यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि आपका कोई बिजनेस है एंड आप चाहते हो कि उसमें और लोग जो हैं वो पैसा इन्वेस्ट करें, राइट? मतलब पैसा डालें उसमें। तो आ, आप क्या करोगे? कंपनीज जो है इसी तरह से मनी रेज करती हैं स्टॉक्स के थ्रू। मतलब कि वो स्टॉक्स को मार्केट में देती हैं जिससे कि लोग स्टॉक्स को बाई करें एंड उन्हें और पैसा मिल सके, इन रिटर्न उन्हें पैसा मिले बिजनेस करने के लिए, राइट? तो इन दिस वे कंपनीज जो हैं वो ऑपरेट करती हैं। तो बेसिकली इट्स अबाउट बाय एंड सेल ऑफ शेयर्स। तो ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, आप लोग बताना। ये प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट किया है तो आपको कैसा लग रहा है? इसमें इस प्लेलिस्ट वाली सीरीज में हम टोटल बेसिक्स पे ही काम करेंगे। जितने भी स्टॉक मार्केट के बेसिक्स होते हैं सारे पे आपको वीडियोस मिलेंगी। तो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। अब इसके लिए हमें कोई बाजार तो चाहिए होगा ना, आप बाई एंड सेल करने के लिए। तो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे एनएससी हुआ एंड बीएससी हुआ। इसमें जैसे आप देखोगे मॉल्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे शॉप ओपन होते हैं, राइट? मल्टीपल शॉप आप देखोगे ओपन होते हैं। उसी तरह आप देखोगे कोई किसी चीज़ की मंडी होती है, वहाँ पे भी मल्टीपल लोग जो है अपना स्टॉल लगा के बैठते हैं या करते हैं। तो इन द सेम वे एनएससी एंड बीएससी, एनएससी को आप कंसिडर कर सकते हो लाइक अ मॉल। वहाँ पे आपको कम कंपनीज मिलेंगी इन कंपैरिजन टू बीएससी। तो यहाँ पे आपको थोड़ी अच्छी कंपनीज मिलेंगी, बीएससी में ज़्यादा कंपनीज मिलेंगी। तो बीएससी को आप लाइक अ मंडी कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों जो होते हैं एनएससी एंड बीएससी, यहाँ पे लिस्टेड होते हैं, कंपनीज लिस्टेड होती हैं एंड उस वहीं पे जाके हम शेयर लेते हैं। तो आप या तो एनएससी में बाई कर सकते हो, लाइक आप मॉल में भी जाके बाई कर सकते हो किसी चीज़ को, एंड आप मंडी से भी बाई कर सकते हो। इन द सेम वे आप एनएससी से भी बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो एंड बीएससी से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपनीज जो होती हैं वो लिस्ट होती है पहले एंड उसके बाद फिर वो ट्रेड होती हैं, बाई एंड सेल होता है उसके बाद, राइट? तो स्टॉक मार्केट इज बेसिकली अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। डिमांड एंड सप्लाई गैप पे ही हमारा टोटल स्टॉक मार्केट का जो गोल्डन रूल होता है यही होता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको समझाऊं, मान लो एक्स कंपनी है कोई, एक्स कंपनी है, उसका मान लो कि डिमांड ज़्यादा है। अम, इस कंपनी का डिमांड लोगों में ज़्यादा है, बट जो सप्लाई है, मतलब जो शेयर की सप्लाई है वो कम है, ये लेस है एंड ये हाई है। तो इस केस में क्या होगा, इसका जो प्राइस है वो हाई जाएगा, राइट? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको बाई करना चाहेंगे। एंड ये मतलब आप भी जानते हो कि अभी भी कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है एंड सप्लाई कम होता है तो वो जो प्राइस है वो महंगा होता जाता है। तो इन द सेम वे इस स्टॉक का भी प्राइस हाई जाएगा। ये फर्स्ट सिनारियो। सेकंड सिनारियो, मान लो कि इसका डिमांड जो है वो कम है, डिमांड इज लेस
एंड सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, बिल्कुल मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, तो ये सस्ता मिलेगा हमें, मतलब स्टॉक का प्राइस डाउन जाएगा। इन द सेम वे गुड्स के साथ जो होता है कि मान लो कोई सामान है, उसका डिमांड जो है बहुत कम है बट सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो आपको सस्ता मिलता है, राइट, वो चीप होता जाता है। तो इन द सेम वे इट्स आल्सो एप्लीकेबल ऑन स्टॉक्स प्राइस, कि जब डिमांड किसी का कम होगा एंड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो वो फिर प्राइस उसका डाउन होता है। तो इसी प्रिंसिपल पे स्टॉक मार्केट पूरा काम करता है। ये बेसिक जो होता है, डिमांड सप्लाई गैप पे ही हमारा स्टॉक मार्केट काम करता है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। तो मार्केट हमारा दो टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा बुल मार्केट होता है एंड सेकेंड बेयर। एक साइडवेज भी होता है बट क्योंकि ये मैं बिल्कुल बेसिक सीरीज में वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं साइडवेज को नहीं कंसिडर करूंगी। तो बुल मार्केट क्या होता है, जब प्राइस हमारे कंटिन्यूअसली हाई जाते हैं तो वी कंसीडर इट एज बुल मार्केट, मतलब कि तेजी जिसको कहते हैं लोग। आपने सुना होगा कि मार्केट में अभी तेजी चल रही है एंड इसको मंदी बोला जाता है, मार्केट में मंदी चल रही है। तो जब प्राइसेस, जो कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उसके स्टॉक्स के प्राइस अगर कंटिन्यूसली हाई जाते हैं तो हम इसे कंसिडर करते हैं एज अ बुल मार्केट। तो जनरली बुल मार्केट में सारे लोग पैसा बनाते हैं बाई करके। हम जनरली बुल मार्केट में बाई करते हैं, हमें शॉर्ट नहीं करना होता है। ये बाई शॉर्ट क्या होता है उस पर भी इस सीरीज में आपको वीडियोस मिलेंगी, सारे बेसिक्स पे आपको वीडियोस मिलेंगी। ऑन द अदर हैंड अगर बेयर मार्केट होता है, तो बेयर मार्केट में क्या होता है ना, स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे जा रहे होते हैं, जो भी कंपनीज होती हैं उनके प्राइस जो है वो फॉल हो रहे होते हैं, तो उसे बेयर मार्केट कंसिडर किया जाता है। तो इस केस में ना, बेयर मार्केट में जब मार्केट जब नीचे जा रहा होता है तो उस टाइम पे हम बाई नहीं करते हैं, क्योंकि फॉलिंग मार्केट को कभी भी फॉलिंग नाइफ को कभी भी कैच नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम जब मार्केट नीचे जा रहा होता है उस टाइम पे हम बाई नहीं करते। तो अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने तरह के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो फर्स्ट आप कर सकते हो स्टॉक्स के थ्रू, मतलब आप किसी कंपनी, कोई कंपनी का एक पीस आप जो है एक पोर्शन या एक पीस आप जो है उसको आप अक्वायर कर रहे हो, तो वही शेयर होता है। तो आप स्टॉक्स के थ्रू कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, किसी भी एक्स वाई जी कंपनी का आपने स्टॉक बाई किया। देन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हो, या ईटीएफ्स के थ्रू कर सकते हो। इससे क्या होता है, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली अगर आपको डर लगता है, बिगनर हो अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक्स लेने में डर लगता है, तो ये इनडायरेक्टली वे में आप कर सकते हो। म्यूचुअल फंड जो होती है वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो जहाँ जहाँ पे फंड मैनेजर्स होते हैं। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपसे पैसा लेके, मल्टीपल लोगों से पैसा लेके फिर वो कहीं पे उसको इन्वेस्ट करते हैं, अपने रिसर्च के बेसिस पे उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में आप डायरेक्टली किसी स्टॉक के या किसी कंपनीज पे आप नहीं पैसा लगा रहे हो, आप फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हो एंड वो जो है, या फंड के फंड मैनेजर होते हैं, मतलब बेसिकली आप फंड में पैसा दे रहे हो एंड फिर वो इनडायरेक्टली फिर जा रहा है वो स्टॉक मार्केट में, तो जाता है वो स्टॉक मार्केट में ही, बट फिर ये डाइवर्सिफाइड वर्जन होता है। ईटीएफ में भी वही होता है। तो एक वे ये होता है। देन आप बॉन्ड्स ले सकते हो, यहाँ पे आपको जो है फिक्स रिटर्न मिलते हैं, इसमें इंटरेस्ट मिलता है आपको, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। देन होता है डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो ये क्योंकि बिगनर्स का वीडियो तो मैं इसको ज़्यादा टच नहीं करूँगी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू, बस एक ये मैंने बता दिया, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो अब समझते हैं कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप, हाउ टू स्टार्ट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा। इस पे भी हम वीडियो लाएंगे इस सीरीज़ में, इस प्लेलिस्ट के सीरीज़ में सारे पे वीडियो आपको मिलेगी। तो आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। अगर आप चाहते हो स्टॉक्स को बाई सेल करना, तो डीमैट में वो आपका शेयर जो होता है ना वो होल्ड होता है, मतलब जैसे आप समझ लो डीमैट इज़ लाइक एन अलमीरा, जहाँ पे आप कुछ रखते हो। तो ये जैसे आप बैंक अकाउंट होता है ना, बैंक अकाउंट में आप अपने पैसों को रखते हो, बैंक अकाउंट में आप अपने मनी को रखते हो, इन द सेम वे डीमैट अकाउंट में आप अपने शेयर्स को रखते हो, जो भी आप शेयर बाई करते हो उसे आप बैंक डीमैट अकाउंट में रखते हैं। एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है, अगर आपको उसको बाई या सेल करना है तो फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है।
तो ये दोनों डिफरेंट होता है, बट आजकल जो है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट साथ में लोग खुलवाते हैं। पहले ये अलग अलग खुलता था, आपको ऑप्शन होता था आपको सिर्फ डीमैट खुलवाना है या सिर्फ ट्रेडिंग खुलवाना है, बट आजकल लोग एक ही जगह पे डीमैट एंड ट्रेडिंग खुलवा लेते हैं। तो ये इस पे भी हम इस प्लेलिस्ट सीरीज में वीडियो लेके आएंगे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी के लिए इतना जानो कि इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। अब समझते हैं कुछ मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने हैं, जो जनरली जब हम आते हैं मार्केट में तो हम ये मिस्टेक्स करते हैं। तो फर्स्ट है स्टार्टिंग विदाउट नॉलेज। हम बिल्कुल कूद जाते हैं मार्केट में बिना नॉलेज के, एंड देन हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट तो सट्टा है। तो ये आपको नहीं करना है, राइट। देन फॉलोइंग रैंडम टिप्स, आपको कोई भी रैंडम टिप्स को फॉलो नहीं करना। आजकल ये बहुत मार्केट में चल रहा है। आई एम नॉट टेलिंग कि कौन राइट कर रहा है कौन रॉन्ग कर रहा है, बट वी डोंट बिलीव ऑन दिस कि हम टेलीग्राम चैनल बना दें एंड उस पर हम फिर टिप्स प्रोवाइड करें, टेलीग्राम पे एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे हम टिप्स प्रोवाइड करें। हमें बहुत मेल भी आते हैं इसके रिगार्डिंग कि प्लीज़ आप बनाओ। तो हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। हम कभी भी आपको टेलीग्राम टिप्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, ना व्हाट्सएप टिप्स देंगे। टिप्स के हम बिल्कुल अगेंस्ट है। रादर वी बिलीव इन मेकिंग यू लर्न कि कैसे आप खुद से सीख के ट्रेड कर सको। तो यही आपको भी करना है, आपको सीखना है। आप जिससे भी सीखो, नॉट नेसेसरी हमसे सीखो, जिसकी भी वीडियो से आपको लगता है, आप लर्निंग पे फोकस करो, राइट, रादर ऑन रैंडम टिप्स। उससे क्या होगा, आप अपने हार्ड अर्न मनी को बहुत जल्दी लूज कर जाओगे। देन नॉट फॉलोइंग रिस्क मैनेजमेंट, जिसकी बात कोई नहीं करता है। हमारा तो ये बिल्कुल बेसिक ही है कि हम रिस्क मैनेजमेंट के बिना तो कुछ करते ही नहीं है। तो कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना सीख लो, कितना भी अच्छा आप क्यों ना मास्टरी लेवल पे चले जाओ, बट अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हो ना, तो आप एंड रिजल्ट आपका ज़ीरो होने वाला है। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि डीमैट अकाउंट अब इम्पॉर्टेंट होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एंड द फोर्थ वन इज़ पैनिक बाइंग या सेलिंग। ये आपको बहुत देखने मिलेगा जब मार्केट में राइज आएगा ना, बुल मार्केट आएगा, तो आप पैनिक बाइंग करने लगते हैं लोग, मतलब फोमो में आ जाते हैं। बेसिकली फोमो में आ जाते हैं कि आपका मिस ना हो जाए। एंड जब थोड़ा सा मार्केट फॉल होता है ना, तो पैनिक सेलिंग करने लगते हैं कि लॉस में ज़्यादा ना चले जाएं। तो इससे आपको अवॉइड करना है। इमोशंस आपके ट्रेडिंग के बीच में कभी भी नहीं आना चाहिए। तो पैनिक बाइंग एंड सेलिंग की जगह पे आप रूल बेस्ड अपना बाइंग सेलिंग करो, आप एक स्ट्रैटेजी सीखो, एंड उसके बेसिस पे आप फिर बाइंग सेलिंग कर सकते हो, या इन्वेस्टमेंट जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हो। नाउ कम्स द बोनस टिप। तो बोनस टिप ये है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो डोंट जंप इनटू ट्रेडिंग। आप इमीडिएटली जो है ट्रेडिंग में आपको जंप नहीं करना है, राइट। आपको पहले सीखना है, फर्स्ट आपको लर्न करना है, देन आपको पेपर ट्रेड करना है, एंड देन आपको स्टार्ट करना है, वो भी स्मॉल। आपके पास 1 करोड़ कैपिटल है तो भी आपको स्टार्ट स्मॉल करना है। तो ये टिप को आप मत भूलना, ये बोनस टिप है। हाँ, ये वाला टिप नहीं है, ये बोनस वाला टिप है कि आप पहले सीखो, देन फिर पेपर ट्रेड करो, देन स्टार्ट स्मॉल करो। इवन इफ यू आर 1 CR कैपिटल, देन तो भी आप स्टार्ट स्मॉल ही करो, राइट। तो अब आप जान गए हो स्टॉक मार्केट के बेसिक्स। तो नेक्स्ट आप सीखोगे हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट स्टेप बाय स्टेप। और भी बहुत सारी बेसिक्स की वीडियोस आपको मिलेंगी इस प्लेलिस्ट सीरीज में। तो मेक श्योर करना कि आप अगर ये देख रहे हो तो प्रॉपर नोट्स बना के देखो, राइट। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।